Hey guys, hi everyone, good evening and I welcome you all to one more session of this podcast series। और आज का टॉपिक पीजीबीपी चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च। इसके दो हिस्से हैं दोस्तों। सबसे पहला प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर एंड दूसरा पोस्ट कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर। प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर एज यू कैन सी इट इज अलाउड 100% ऑफ रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर एक्सेप्ट लैंड बट फॉर 3 प्रीसीडिंग ईयर्स। 3 साल तक अलाउड है। कौन से दिन से दोस्तों? जब आपका साइंटिफिक रिसर्च बिजनेस चालू हुआ उससे पहले के 3 साल के खर्चे अलाउड है। पोस्ट कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर भी आपको 100% की छूट देता है रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर एक्सेप्ट लैंड। तो प्री हो या पोस्ट हो लैंड की छूट नहीं मिलेगी, लेकिन प्री कंस्ट्रक्शन में प्री कमेंसमेंट में 3 साल की लिमिट लगाई गई है। नाउ क्योंकि आपको 100% की डिडक्शन मिल जाती है ऑफ द साइंटिफिक रिसर्च एसेट, अब वो साइंटिफिक रिसर्च के काम में नहीं आ रहा है एंड नाउ यू हैव डिसाइडेड टू सेल इट ऑफ। आपने कहा भैया काम नहीं आ रहा, चलो बेचो और पैसे रिलीज कराओ। तो अगर सोल्ड, सबसे पहला विदाउट यूजिंग इट फॉर एनी अदर पर्पस देन रिसर्च, आपने रिसर्च में यूज किया फिर उसे बेच दिया, देन पीजीबीपी इनकम इज इक्वल्स टू जितने का बेचा या जितने की आप पहले डिडक्शन ले चुके थे विच एवर इज लोअर। मतलब अगर आपने 1 लाख रुपए का एसेट खरीदा जिसकी आपने 100% डिडक्शन ले ली तो एसेट की वैल्यू हो गई 0। अब उस 0 वाले एसेट को आपने 60,000 में बेचा तो सेल वैल्यू आई 60,000 और डिडक्शन ली थी 1 लाख रुपए की विच एवर इज लोअर, 60,000 रुपीज की ही बिजनेस इनकम मानी जाएगी। लेकिन अगर आपने 60,000 की जगह 1,25,000 का बेचा होता तो सेल वैल्यू 1,25,000 और डिडक्शन 1 लाख रुपीज विच एवर इज लोअर, तो 1 लाख की पीजीबीपी इनकम होती। क्योंकि आप ओवर एंड अबव द ओरिजिनल कॉस्ट की सेल वैल्यू निकली, ओरिजिनल कॉस्ट थी 1 लाख की, आपने सेल वैल्यू कराई 1,25,000 रुपए, तो 25,000 रुपए 25,000 जो ओवर एंड अबव द ओरिजिनल कॉस्ट है वो आपके कैपिटल गेन्स चैप्टर में चला जाएगा। एनी वैल्यू अबव द ओरिजिनल कॉस्ट शैल बी टैक्सेबल अंडर हेड कैपिटल गेन्स। नाउ नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। यूज फॉर एनी अदर पर्पस देन रिसर्च। यूज फॉर एनी अदर पर्पस देन रिसर्च इन दिस सिनेरियो गाइस इट विल बी एडेड इन द रेलेवेंट ब्लॉक एट नील वैल्यू। क्योंकि एसेट की वैल्यू 0 हो गई है तो ब्लॉक में एक एसेट तो बढ़ जाएगा लेकिन एसेट की ब्लॉक की वैल्यू में देयर विल बी नो चेंज बिकॉज एसेट की वैल्यू ही 0 है। तो लेट्स से ब्लॉक था जिसमें 3 एसेट्स थे ए बी एंड सी, तो उसमें नया साइंटिफिक रिसर्च एसेट जुड़ जाएगा तो ए बी सी प्लस साइंटिफिक रिसर्च एसेट, बट द वैल्यू विल रिमेन सेम, वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। अनअब्जॉर्ब्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च इट विल बी अलाउड एज एक्सपेंडिचर ऑफ द कमिंग प्रीवियस ईयर्स एंड सो ऑन। इस साल अगर आपका मुनाफा कम था, खर्चे ज्यादा थे, तो पूरा तो आप इस साल सेट ऑफ नहीं कर पाए, तो आने वाले सालों में उसे सेट ऑफ कर सकते हैं। नाउ गाइस द लास्ट पॉइंट, इफ यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू आउटसाइडर्स, आप खुद साइंटिफिक रिसर्च नहीं कर रहे हो बट यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू आउटसाइडर्स, तो क्या आपको डिडक्शन मिलेगी अंडर दिस सेक्शन? सरकार ने कहा हाँ जी, अगर आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टू एनी यूनिवर्सिटी कॉलेज जिनका मेन पर्पस है सोशल साइंस और स्टैटिस्टिकल रिसर्च, तो 100% की डिडक्शन मिलेगी। इंडियन कंपनी को दे रहे हैं जिनका मेन पर्पस इज साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो 100% की छूट मिलेगी। एंड लास्ट, नेशनल लैबोरेटरी, यूनिवर्सिटी और आईआईटी को दे रहे हैं या रिसर्च एसोसिएशन को दे रहे हैं जिनका मेन पर्पस है साइंटिफिक रिसर्च, तो आपको 100% की डिडक्शन मिलेगी। तो तीनों सिनेरियोज में 100% की डिडक्शन है, लेकिन पर्पसेस अलग अलग हैं, इस चीज का ध्यान दीजिएगा। इसमें एक पॉइंट बड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, कई बार वो क्या बोलेंगे कि इंडियन कंपनी को डोनेशन दिया है लेकिन फॉर सोशल साइंस, तो वहां पर कोई छूट नहीं मिलेगी, वहां पर कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। इंडियन कंपनी को दिया है तो सिर्फ डिडक्शन तब मिलेगी व्हेन इट इज फॉर साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ऑलराइट गाइस, सो आई होप यू गाइस एंजॉयड द एंटायर प्रोविजन ऑफ दिस एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च। कंटिन्यूइंग इसी के टाइप के दोस्तों शानदार सेशंस में लेकर आऊंगा एवरी ट्यूसडे, थर्सडेज एंड सैटरडेज। तो विशिंग यू गाइस ऑल द बेस्ट, सी यू वेरी वेरी सून फॉर द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय एंड टेक केयर।